आज आमच्या व्यासपीठावर पाहू शकाल विनोद पाटील आकुर्ली त्यांच्या समेत आपण अनंता भोपी आकुर्ली हे दोन इथे मॅचला एन्जॉय करत असताना या बोलूया पुन्हा एकदा सामन्यासाठी मनोहर पाटील वाजे यांच्याकडे। थैंक यू सो मच प्रवीण। तो दूसरा मुकाबला क्या कमाल का था। अंतिम ओवर में 15 रन बचा नहीं पाए। क्रिकेट में मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है, लेकिन इस मैदान के ऊपर रन बचाना इतना आसान नहीं है। दो मुकाबले हमने देखे जिसमें पहले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती, दूसरे मुकाबले में रन चेस हुए और ये तीसरा मुकाबला एक तरफ विजय हनुमान मोहो और उनके खिलाफ देवांश 11 चिंचपाड़ा। दो बल्लेबाज मैदान के अंदर निकल चुके। स्ट्राइक रेंज के ऊपर सूर्या मस्कर और उनका साथ निभा रहे प्रकाश भोईर। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मुकाबला यहां से शुरू होगा। गेम इज ऑन। हरीश केनी पहली गेंद। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है लेकिन सूर्या इस साल काफी कमाल के फॉर्म में चल रहे। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया और अपने जहरीले इरादे जाहिर कर दे मैदान के अंदर। पहला छक्का। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। थैंक यू सो मच। पहली गेंद से ही छक्के के साथ शुरुआत। सूर्या मस्कर आग उगल रहा है इस खिलाड़ी का बल्ला पूरे साल, लेकिन इस बार गति में परिवर्तन किया। स्वीप करना चाहते थे, अपने आप के लिए जगह भी बनाए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में ठीक से संपर्क नहीं हुआ। गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से में लगी थी और डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी थी। एक तरफ यंग टैलेंट है सूर्या मस्कर मोह क्रिकेट टीम के, तो दूसरी तरफ एक्सपीरियंस हरीश केनी मैदान के अंदर देखे जा सकते। चिंचपाड़ा और मोह के बीच में यह पहले दौर का तीसरा मुकाबला जारी है। ओवर द विकेट से इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर बड़ा स्ट्रोक। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर डॉट गेंद और तीसरी गेंद के ऊपर भी छक्का। टीम की रन संख्या टोटल 12। कमाल की आज से गेंदबाजी बल्लेबाजी चलती भी। सूर्या मस्कर की यदि बात करेंगे, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी से शुरुआत करी है। पावर प्ले में भरपूर पावर का इस्तेमाल चलता हुआ। ये गेंद हमने देखी तीर की तरह सीधी निकली। सूर्या ने जो 2 छक्के लगाए थे उसी तरीके की गेंद थी, ओवर पिच थी और उसी क्षेत्र में 2 छक्के आए, लेकिन जो 2 स्ट्रोक उन्होंने ट्राई करे थे, जो स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते हैं, दोनों के ऊपर बीट हुए। नतीजा हमारे सामने 4 गेंदें पूरी हुई, 12 रन। एक और अच्छा स्ट्रोक। इस बार कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, उसी क्षेत्र में बल्लेबाजी की जा रही है और गेंद सीमा पर मिलेगा एक और चौका। 5 गेंदों की भी समाप्ति और टीम की रन संख्या टोटल 16 रन। मैदान के अंदर हम एक बार फिर से जाएंगे। कमाल की बल्लेबाजी, डिपेंडिंग चैंपियन विजय हनुमान मोह। सीधे बल्ले से दैट इज अ लॉन्ग हिट, बिग सिक्सर। पहले ओवर की भी समाप्ति। पहले ओवर में 3 बड़े छक्के, 1 चौका हमने देखा। टीम की टोटल रन संख्या हवा से सफर करता हुआ सूर्या मस्कर हमने देखा 22 रन। Manoj in the mix. थैंक यू सो मच। तो पूरी तरीके से धाबा बोला हरीश केनू के ऊपर। पहले ओवर में 22 रन बना डाले। जिस तरीके से कहते हैं ना, किसी को कमजोर मत समझो दोस्तों, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने में काम आता है। हर एक का किरदार है क्रिकेट में और यही किरदार निभाते हुए पहले ओवर में हमने देखा सूर्या मस्कर की जादुई बल्लेबाजी। दूसरा ओवर लेकर मुकेश परमार।
अच्छा स्ट्रोक प्रकाश भोईर, इस बार ताकत का भरपूर इस्तेमाल, छक्कों से बातें कर रही है विजय हनुमान मोह क्रिकेट टीम। और क्यों हम पिछले साल चैंपियन बने थे इस मैदान के ऊपर, इसका सबूत देते हुए बल्लेबाजी। थैंक यू सो मच। कैसे रोका जाए इन खिलाड़ियों को, बैटिंग पावर हाउस मानी जाती है विजय हनुमान मोह क्रिकेट टीम। और जबरदस्त तरीके से शुरुआत की, पहला बार सूर्या मस्कर का था, लेकिन प्रकाश भोईर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। दोनों खिलाड़ी अटैक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुकेश परमार लोअर फुल टॉस गति में मिश्रण जरूर किया था। बाल बाल बचे यहाँ पर गेंदबाज, 22 का यहाँ पर रन मिलेगा। एक रन के मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची रफ्तार से 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम यकीनन देख सकते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, गति में मिश्रण किया, वेरिएशंस आपको दिखाना होगा। और चिंचवाड़ा क्रिकेट टीम भी बखूबी से जानती है कि यहां पर वेरिएशंस दिखाएगी, यहां पर गति में मिश्रण करेगी तो यकीनन बल्लेबाजों को रोका जा सकता है। ये गेंद हमने देखी, यकीनन यहां से अंपायर का इशारा आएगा कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई सूर्या मस्कर ने 3 मरतबा स्वीप का ट्राई किया था, तीनों मरतबा बीट हुए। और इसका नतीजा है मैदान के अंदर गति में मिश्रण किया था, लोअर फुल टॉस गेंदे गिर रहे वहां से पैरों के ऊपर और वहां से फायदा उठा नहीं पा रहे। टीम की रन संख्या 30, 30 रन। गेंदबाज तैयार मुकेश परमार, हल्के हाथों से दिशा देने का काम किया था, डायरेक्ट हिट, टच फील्डिंग। हरीश केनी वहां पर जरूर मौजूद थे। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी, हर एक डॉट गेंद प्रेशर को महसूस कराएगा मोह क्रिकेट टीम की। यदि बात करेंगे, हर एक डॉट गेंद के ऊपर दबाव बढ़ता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, और यही प्रयास करेंगे। पिछली गेंद वाइड थी, ये गेंद कट करना चाहते थे, हल्के हाथ से खेलना चाहते थे, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और नतीजा हमारे सामने था। डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती भी। पहली 3 गेंदें जरूर हमने देखी, मुकेश परमार की एक छक्का भी खाया था, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक मुकेश परमार का अब तक हमने देखा है। क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले में देखे, जहां से बात करेंगे, नारपोली क्रिकेट टीम का गेंदबाज था हरीश, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी और मुकाबले में अपने टीम को बचाने का काम किया था। यह अच्छा स्ट्रोक, इस स्ट्रोक का कब से प्रयास कर रहे थे सूर्या। आउटफील्ड वहां पर थोड़ी सी धीमी थी, नतीजा हमारे सामने आया। 2 रन का यहां से इजाफा होता हुआ, 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंचे स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन। पहली 4 गेंदें मुकेश परमार ने कमाल की फेंकी है, एक छक्का जरूर खाया, लेकिन हरीश केनी के ओवर में जिस तरीके से पिटाई हुई थी, मुकेश परमार अपने आप को बचाने में सक्षम रहे। क्योंकि कमेंट्री बॉक्स के एंड से जितने रन आ रहे उतने वहां से आ नहीं रहे। गेंदबाज तैयार, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, तेज ये गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छी बल्लेबाजी, ज्यादा जोखिम नहीं उठा पा रहे, आसानी के साथ सिंगल मिल रहे, आसानी के साथ बाउंड्रीज आ रही है, और इसका नतीजा विजय हनुमान मोह क्रिकेट टीम 33 विदाउट लॉस, 33 के ऊपर पारी पहुंच चुकी। अंतिम गेंद आएगी दूसरे ओवर के, दूसरा पावर प्ले जारी। ऑन स्ट्राइक प्रकाश भोईर, अच्छा स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। जिस तरीके से आगाज किया था, जिस तरीके से शुरुआत की थी इस ओवर के, उसी तरीके से अंजाम तक पहुंचाया, उसी तरीके से खात्मा भी किया इस ओवर का। 2 ओवर की भी समाप्ति, पहले में आए थे 22 तो दूसरे में आए टोटल या 17 रन। टीम की टोटल रन संख्या 39, 39 रन। डीजे अमोल ए टोबी, तूने काजल लगाया, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से कहते हैं दोस्तों, वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना भी मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है दोस्तों कि गलती आपको सुधारनी है बीच मैदान के अंदर। जो गलती हुई थी हरीश केनी से, जो गलती हुई थी मुकेश परमार से, विकेट हर हाल में चाहिए। कैसे रोका जाए इन खिलाड़ियों को, गेम प्लान आपका
टीम में होना चाहिए। रणनीति बनानी क्रिकेट में बेहद जरूरी होती है और उसी के तहत छोटे छोटे लक्ष्य आपको पार करने होते हैं और वो टारगेट आपको अचीव करने होंगे। नितेश केनी तीसरा ओवर लेकर सूर्या के लिए गेंद करी गई थी, पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी। जितनी सूर्या ने कोशिश की है लेग साइड में एक स्ट्रोक खेलने की, उतने सफल नहीं रहे क्योंकि जहां से के बल्लेबाजी करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है खिलाड़ी है, टाइमिंग के ऊपर ध्यान देते, ज्यादा ताकत नहीं लगाते हैं और इसका नतीजा है मैदान के अंदर ताकत लगाई थी स्ट्रोक के पीछे और डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छा स्ट्रोक, मिनी हेलीकॉप्टर पीछे खुद कप्तान मौजूद है, विजय वहां पर मौजूद थे। एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंची है विजय हनुमान मोह क्रिकेट टीम 40 रनों के ऊपर। पहली 14 गेंदें खेल नाम रहा था विजय हनुमान मोह क्रिकेट टीम के, क्योंकि अच्छी यहां से बल्लेबाजी का नजारा हमें देखने को मिला था। गेंदबाज नितेश केनी पहली 2 गेंदों के ऊपर सिंगल चूरा है। जितने पहले ओवर में रन बने थे 22, दूसरे में बने थे 17, टोटल रन संख्या 39 और यहां से 40 रनों की साझेदारी भी। कमाल की बल्लेबाजी चलते भी। प्रकाश भुईर को ज्यादा देर तक आप खामोश रख नहीं सकते, वो सिंगल डबल के लिए नहीं जाते, हमेशा से बड़े स्ट्रोक का तलाश करते हैं। और मोह क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो अपने बल्लेबाजी के लिए ज्यादा जानी जाती है और बल्लेबाजी में पावर दिखाने के लिए, बल्लेबाजी में दादागिरी करने के लिए जानी जाती है और इस मर्तबा भी कमाल की बल्लेबाजी। लेकिन नितेश केनी के इरादे कुछ अलग है। गति में मिश्रण किया, टप्पा गिरने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी। क्रिकेट में जैसे कहा जाता है ना कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, वो लड़ने का जज्बा दिखा रहे हैं नितेश केनी। और चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम भी जानती है कि मोह क्रिकेट टीम को हम 70 से अंदर भी रोकेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि बल्लेबाजी में उतनी क्षमता रखती है। यहां से चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम भी। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट। ये गेंद टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई तो थी लेकिन धीमी रफ्तार थी। इस गेंद के ऊपर पुल किया स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद सीमा पार। दैट इज अ बिग हिट। तो इस छक्के की मदद से रफ्तार से स्कोर कार्ड पहुंच चुका है 46 रनों के ऊपर। ओवर द विकेट से नितेश केनी कदमों का इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन जैसे देखा बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी सी गेंद उनके जोन से दूर कर दी। सिंगल मिलेगा यहां पर बल्लेबाजों को। 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। 47 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके। कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर हाई होना बेहद जरूरी है। खुद पर आत्मविश्वास आपको रखना जरूरी है और वही आत्मविश्वास रखना होगा चिंचपाड़ा के गेंदबाजों को। यदि मोह टीम कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, सूर्या के बल्ले से निकलता भाई ये चौका और इसी चौके की मदद से 50 रन कंप्लीट। विजय हनुमान मोह क्रिकेट टीम 51 रन 3 ओव्हर के समाप्ती के बाद टीम की रन संख्या 51। ड्रिंक्स ब्रेक। तर आम्ही प्रेक्षकांना विनंती करतो, बघा जे बाईक्सवर आहेत, मॅच स्टार्ट असताना आपण प्लीज मैदानात जाऊ नका। मॅच 1 ओव्हर संपल्यानंतर आपण बिंदास जाऊ शकते, याची नोंद घ्या। आम्ही तुम्हाला वारंवार सांगतो की मॅच चालू असताना आपण मैदानातून जाऊ नका प्लीज। येस डीजे। एक बिना आई आम्ही सगळे कोणी आईलो तुझे दारी, एक बिना आई आम्ही सगळे कोणी आईलो तुझे दारी, हो एक बिना आई आम्ही सगळे कोणी आईलो तुझे दारी, एक बिना आई आम्ही सगळे कोणी आईलो तुझे दारी। आमचं सुखाची जमानी जाऊ दे, नको वादळ पाणी दे तोड दे, आमचं सुखाची जमानी जाऊ दे, नको वादळ पाणी दे तोड दे, नको वादळ पाणी दरम्यान होऊ दे। थँक्यू डीजे। तर या ठिकाणी आपण मनोहर खऱ्या अर्थानं पाहू शकाल ज्या पद्धतीने ही स्पर्धा घडवली। फुल ड्रेस कोड, अतिशय उत्तम दर्जाचे ड्रेस कोड आपल्याला खऱ्या अर्थानं इथे पाहायला मिळत आहेत आणि 30 स्टँडर्ड दर्जा उंचावणारी ही स्पर्धा आपण नक्कीच पाहू शकाल। 12 किंग रोशन शेठ पाटील यांची ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल। इथे चिंचपाडा क्रिकेट संघ मैदानात खेळतोय। चिंचपाडा संघाचा आपण जर विचार केला तर राजू केनी उर्फ चाचू हे देखील इथे मॅचला एन्जॉय करतात, त्यांचेही आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो। जेवढे ग्रामस्थ मंडळ उपस्थित झाले चिंचपाडाचे, त्यांना सर्वांना आम्ही विनंती करतो की यावं आपण व्यासपीठावर। त्याच्यानंतर समीर कासूरकर,
खऱ्या अर्थानं सिनी स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाचे ते देखील एक आधारस्तंभ आहेत, त्यांना देखील विनंती करतो आपण यावर रोशन पाटील उर्फ बाला यांना देखील विनंती करतो या व्यासपीठावर आमदार चषक कप 2021च्या या पर्वामध्ये आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तो बिल्कुल सभी का एक बार फिर से शुक्रिया. यहाँ से बात करेंगे साझेदारी की, पार्टनरशिप, एक दूसरे के ऊपर भरोसा. 51 रनों की साझेदारी अब तक. लेकिन इस टूर्नामेंट की बात करेंगे जो पहले मुकाबले में 20 गेंदों में 66 रनों की साझेदारी हुई थी आदित्य मस्कर और उमेश पाटिल के बीच में. तीसरे विकेट के लिए उन्होंने वो रन जोड़े थे. पहले विकेट के लिए ये लंबी साझेदारी चलती भी, सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर. कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहना क्रिकेट में बेहद जरूरी होता है और वही आत्मविश्वास मैदान के अंदर हम देख सकते हैं दोनों बल्लेबाजों का. हरीश केनी जिनके ऊपर 22 रन आए थे, ये होता है विश्वास कप्तान का. हरीश केनी को एक बार फिर से अटैक के ऊपर लाया गया. लेकिन इस बार सूर्या ने स्ट्रोक खेला, खिलाड़ी तैनात थे, पहुंच नहीं पाएंगे. गेंद सीमा पार, मिलेगा छक्का. ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से. कमाल की बल्लेबाजी. 13 गेंदों में 36 की अब तक पारी सूर्या मस्कर की. अच्छा स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गैप में गेंद जाएगी, गेंद सीमा पर, मिलेगा चौका. 40 रनों के ऊपर पहुंच चुके 14 गेंदों में. अब तक 9 गेंदों का खेल अभी भी बाकी होगा. जबरदस्त बल्लेबाजी इस विकेट के ऊपर. टीम की टोटल रन संख्या 62 रन. क्या कमाल की बल्लेबाजी दिखाई है. पहले गेंद से यहां भी थे सूर्या, पहली गेंद पर ही छक्का लगाकर अपनी ताकत दिखाए थे और क्यों हम चैंपियन बने थे पिछले साल इसका सबूत दिया था. गेंद का इंतजार किया, इस बार टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली. यहां से इरादे बिल्कुल पस्त हो चुके. बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा बता रही है देवांश 11 चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम की कि यहां पर थोड़े से ढीले ढाले से नजर आ रहे हैं. गेंद सीमा पर, एक और चौका. थैंक यू सो मच. 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 44 नॉट आउट 15 गेंदों में. सूर्या मस्कर 18 गेंदों में 50 बनाए थे आदित्य ने पहले मुकाबले में और पहला अर्धशतक नाम किया था इस आमदा ट्रॉफी का. ये गेंद हमने देखी ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद. अंपायर नितिन पाटिल हमें जानकारी देते हुए कि ये गेंद खराब है. अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होते हुए प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, दबाव बढ़ता चला जा रहा है. प्रेशर कुकर की सीटी कानों में जोर से बज रही है चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम की टोटल रन संख्या 67. लंबे पार्टनरशिप अब तक की इस टूर्नामेंट में. कट किए इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है. केवल मिलेगा सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ेगी. टीम की रन संख्या 68 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है. अंतिम गेंद शेष होगी इस ओवर की. हरीश केनी जिन्होंने पहले ओवर में 22 रन खर्च किए थे और इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में भी अब तक 17 रन खर्च करे. गेंदबाज तैयार. अंतिम गेंद ओवर द विकेट. प्रकाश भोईर, ये खिलाड़ी क्या कमाल का है. कहां पर गेंद गई. दैट इज द बिग वन फ्रॉम द बिग मैन. बड़ा छक्का आया. 4 ओवर की भी समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 74 74 रन. आपण नाही घाबरत, आपण कुणालाच नाही घाबरत. बंदूक, पिस्तूल, तोफ, रणगाडा, आपण कुणालाच नाही घाबरत. थैंक यू सो मच. अपने जमाने के मशहूर और वन ऑफ द बेस्ट मराठी के अभिनेता अशोक सराफ जिनकी आवाज थी. तो जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी अब तक हमने देखी है दोस्तों. क्या आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी हुई है और पहले विकेट के लिए नाबाद 74 रन की साझेदारी. मनोज याच्यानंतर होणारा सामना असेल बघा. तुरमाले क्रिकेट संघाचा संघनायक आणि घोट क्रिकेट संघाच्या संघनायकाला आम्ही विनंती करतो की आपले ट्रॅक आणि टी शर्ट्स घेण्यासाठी इथे या. सेकंड इनिंगचे 3 षटक समाप्त होण्याच्या पूर्वी आपल्याला इथे टॉससाठी रिपोर्ट करणं गरजेचं असेल, नाहीतर आपल्याला इथे पेनल्टीला सामोरं जावे लागेल याची आपण नोंद घ्या. प्रत्येक संघनायकाला आम्ही सांगतो बघा, पहिल्या फेरीतील सर्व सामने 5 षटकांचे खेळवले जातील याची नोंद घ्या. परंतु सेकंड इनिंग जेव्हा चालू होईल तेव्हा 3 षटक समाप्त होण्यापूर्वी इथे कॅप्टन टॉससाठी रिपोर्टिंग झाला पाहिजे याची नोंद घ्या. तो नए गेंदबाज वीरेंद्र मुंडकर.
जिस तरीके से कहते हैं ना कि 2007 में एक बार ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर आउट करके बहुत खुश हुए थे और मैच खत्म होने के बाद वो बॉल पर सचिन के ऑटोग्राफ लेने गए तो सचिन ने उस बॉल पर लिखा था यू नेवर गॉट मी आउट एनी मोर। और उसके बाद सचिन और हॉग का सामना 21 बार हुआ था लेकिन कभी भी हॉग को विकेट नहीं दिया। ये होता है दोस्तों कॉन्फिडेंस और यही आत्मविश्वास मैदान के अंदर देखते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्या मस्कर अच्छी गेंद देखी तो सम्मान दिया। ये अच्छे क्रिकेटर की अच्छे खिलाड़ी की विशेषता होती है। बुरी गेंद के ऊपर प्रहार करो, अच्छे गेंद के ऊपर यहाँ पर यकीनन सम्मान करो, इज्जत दी गेंदबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी 17 गेंदों में 45 रनों के ऊपर नाबाद है सूर्या मैदान के अंदर। टीम की रन संख्या है 74 रन। गेंदबाज वीरेंद्र मुंडकर। क्या अंतिम क्षणों में चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम बाउंस बैक करेगी? सूर्या के इरादे कुचल गए। 50 रन कंप्लीट। व्हाट एन इनिंग्स। 18 गेंदों में 51 की पारी। बल्ला उठाकर अभिवादन कर रहे हैं सभी दर्शक। जबरदस्त बल्लेबाजी सूर्या मस्कर के माध्यम से हम देख सकते हैं। मनोज आप देख सकते हैं इस श्रृंखला का पहले दिन के तीसरे मुकाबले में ये दूसरा खिलाड़ी बना जिस खिलाड़ी के नाम पर 50 रन का एक सिक्का लगता हुआ। क्या बैटिंग है। इससे पहले आदित्य मस्कर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और यहाँ सूर्या मस्कर की ओर से क्या जबरदस्त बैटिंग होती हुई। तो बिल्कुल 80 के ऊपर पारी पहुंची। 18 गेंदों में आदित्य ने अपना 50 रन पूरे किए थे और 18 ही गेंदों में सूर्या ने इस माइलस्टोन को हासिल किया। क्या कमाल की बल्लेबाजी। लेकिन क्या 100 रनों के जादुई आंकड़े को छू पाएगी यहां से विजय हनुमान मोह क्रिकेट टीम? ये भी सवाल बना हुआ है। या फिर वीरेंद्र मुंडकर मैदान के अंदर कुछ अच्छा कारनामा जादुई गेंदबाजी कर पाएंगे? सूर्या के लिए गेंद गैप में गेंद जाएगी। एक और चौका। कहां से रोका जाए इन खिलाड़ियों को? हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है और गेंद सीमा पर मिलेगा चौका। थैंक यू सो मच। क्या इस मुकाबले में अभी तक चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम लड़ाई कर रही है। अब संघर्ष आपको दूसरे इनिंग में दिखाना होगा जब आपकी बल्लेबाजी में पा रहे थे और वो क्षमता रखती है बल्लेबाजी में। जहां से बात करेंगे भाई होंगे उस टीम में अर्जुन परदेसी, राकेश बोईर जैसे बड़े बल्लेबाज है। वो क्षमता रखते बड़े टोटल को हासिल करने की। लेकिन यहाँ पर 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। सूर्या के लिए गेंद। व्हाट अ स्ट्रोक। यस इट इज अ बिग हिट। एक और छक्का। सिर्फ कसरत करी जा रही है अंपायरों के द्वारा। चौके और छक्कों से बातचीत हो रही है और इन 6 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। 9-0 90 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी। क्या 100 रन बना पाएगी ओवर द विकेट? सूर्या का ये स्ट्रोक। कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। गेंद सीमा पर मिलेगा चौका। 94 रन। 5 ओवर का मुकाबला है और यहां से जैसे मैंने पहले जिक्र किया था जब टॉस के लिए आए थे चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम के कप्तान विजय, उनसे जब भी फील्ड करने का फैसला किया जब कहा था कि सीमा रेखा छोटी है और ये विकेट हमारी लंबी है। यहां पर गेंदबाजों के लिए कुछ मदद नहीं है और यही घटता हुआ मैदान के अंदर। 94 रनों की साझेदारी बीच मैदान के अंदर। उनमें से 65 रन अकेले ने जोड़े सूर्या मस्कर। अंतिम गेंद। अच्छा स्ट्रोक। 1-0-0 100 रन कंप्लीट। कमाल की बल्लेबाजी। सूर्या मस्कर 71 नॉट आउट लौटे और 100 रनों की जादुई साझेदारी। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के लिए। और सूर्या ने 71 रनों की जादुई पारी खेली 22 गेंदों में और यहां से हम देख सकते हैं 5 ओवर में रन बने 100 और जीतने के लिए 101 101 रन की जरूरत आने वाली। 30 गेंदे 101 रन। जाएंगे दूसरे सत्र में। प्रवीण के साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए जाएंगे डीजे जीतू। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं। अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी।
पाहू शकाल खऱ्या अर्थानं वाघाचे वाडी क्रिकेट संघाचे एक चांगले फलंदाज ज्यांच्या माध्यमातून इथे आमदार चषक 2021 12-12 किंग रोशन शेठ पाटील यांना शुभेच्छा आलेल्या आहेत. वाघाच्या वाडी क्रिकेट संघाच्या वतीने त्यांचं मनापासून धन्यवाद. इथे लाईव्ह एन्जॉय करतात आणि त्यांचा संघ आपल्याला नक्कीच या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल. तर टॉससाठी आम्ही विनंती करतो लगेच या गोट संघाचे कॅप्टन आणि त्यांच्या समवेत आपल्याला पाहायला मिळेल. तर या स्पर्धेचे शिल्पकार खऱ्या अर्थानं ज्यांना व्यासपीठावर आपण पाहू शकाल आपल्या स्क्रीनवर रोशन शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून संकल्पना ही खूप मोठी भव्य दिव्य स्पर्धा पाहू शकाल. फुल ड्रेस कोड या स्पर्धेमध्ये आपण पाहू शकाल आणि तेच आपल्याला या स्क्रीनवर पाहत असताना रोशन शेठ पाटील अर्णव ट्रान्सपोर्टरचे ओनर तथा 12-12 किंग म्हणून प्रसिद्ध असलेले हे आमचे लाडके व्यक्तिमत्व आपण स्क्रीनवर पाहू शकाल. आणि हीच संकल्पना घेऊन मला तर वाटतं ही 8व्या वर्ष पदार्पण करते ही स्पर्धा. मागच्या वर्षी हाच संघ होता ज्या संघानं तब्बल चॅम्पियन खिताब पटकावला होता आणि त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की या स्पर्धेमध्ये होय आम्हीच धावांचा उच्चांक गाठणार आणि तब्बल 100 धावा कुठून काढल्या आणि 101 धावांचा टार्गेट या इथे आपण पाहू शकाल. तो बहुत बड़ा लक्ष्य होगा. इस वक्त देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के सामने 101 रन बोले तो बंगरपाड़ा टूर्नामेंट में मात्रेपाड़ा टीम के खिलाफ खेलती हुई केडीएच वाकिलवाड़ा टीम ने तकरीबन 96 रन बनाए थे. 97 रनों का टारगेट था वो 4 ओवरों में, लेकिन यहाँ सबसे हाईएस्ट टोटल स्कोर खड़ा करके रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में फिर से एक बार अपना नाम लिखा है. विजय हनुमान 11 मो टीम ने 100 रन बनाए 5 ओवर में और प्रति ओवर की बात करेंगे तो 20 रन जरूर जोड़े हैं. तो 101 रनों की जरूरत है आने वाली 30 गेंदों के ऊपर. इससे पहले हाईएस्ट स्कोर की चर्चा करेंगे तो जीतू स्मृति 11 नेरे टीम ने लगभग 85 रन ठोके थे और उस 84 रन बनाए थे. 85 का टारगेट था और यहाँ 100 रन बनाए और मैं कहूंगा ये रिकॉर्ड तोड़ती हुई नेरे टीम का विजय हनुमान 11 मो टीम. तो 101 रन किस तरीके से चेस करेंगे इसके लिए बहुत बड़े मुश्किलें इनके सामने जरूर पैदा होगी. राकेश जैसे बल्लेबाज को चलना होगा, उनके साथ देने वाले बल्लेबाज अर्जुन की बल्लेबाजी में गहराई दिखानी होगी. और जिस तरीके से मनोज ने कहा था कि भाई केनी और रोशन को चलना होगा, लेकिन मनोज ये देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम है. भाई और रोशन पाटिल आपको दूसरे दिन खेलते हुए नजर आएंगे जिनकी सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम जहां से खेलेगी. तो गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए विजय हनुमान मो टीम की ओर से प्रशांत शीलके और उनका सामना करेंगे नामी बल्लेबाज अर्जुन और राकेश. ये प्रारंभिक जोड़ी आती हुई. देखिए दोस्तों, कौन भूलेगा इस जोड़ी को. ये जोड़ी में भी ताकत है कि आखिर के क्षणों तक मैच को बनाया जा सकता है, लेकिन क्या ये मैच को बना पाएगी. इतने बड़े विशाल का स्कोर का पीछा करते वक्त कितनी तकलीफें होगी इन दोनों बल्लेबाजों को, ये दोनों खुद जानते हैं. लेकिन ये बाउंड्री छोटी है, ये विकेट छोटी है, यहाँ रन कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी रन महफूज नहीं है और यहाँ हर एक टीम के सामने बहुत बहुत बड़ी तकलीफें पैदा होगी. गेंदबाजों तो सोचो, आपके लिए तो यहाँ दुविधा है कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं है, क्योंकि आपको यहाँ से मार मिलेगी. बल्लेबाजों का बोलबाला है और यहाँ देखिए वो अर्धशतक कंप्लीट किया बैट्समैन सूर्यकांत मस्कर ने और तकरीबन अपने पारी में लगा है टोटल 22 बॉल खेलते हुए 71 रन जोड़े. अर्जुन परदेशी स्ट्राइक पर और उनका साथ देंगे राकेश भुईर मैन फ्रॉम चिंचपाड़ा. अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल, मैच इज ऑन. तो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से अर्जुन परदेशी के लिए पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार. प्रशांत यॉर्क, पहली गेंद यॉर्क डाली थी, हल्की सी अपील, लेकिन शायद ये किनारा लगा होगा बल्ले का, इसी की वजह से अपील को इस अंपायर खारिज करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति हुई. हमारे तीनों अंपायर आप देख सकते हैं, सैंडी पालकर, मधुवारकनाथ सोरगे, अंकेश पड़के और नितिन पाटिल. ये हमारे 4 आज ऑफिशियल अंपायर आपके सामने जरूर पेश हो गए. डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई, यहाँ कोई भी ऐसी गेंद नहीं होगी जो देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम ऐसे खेलेगी. हर एक गेंद के ऊपर कड़े से कड़े शॉट चाहिए. अनसाइड में खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट के रीजन में, क्या तेजी के साथ फील्डर गेंद के नीचे आते हुए तब तक 1 रन पूरा. 1 रनों की मदद से देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम का स्कोर बनता हुआ 1 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर. राकेश भुईर पिछले 2 सालों से में काफी अच्छी बल्लेबाजी इनकी नजर आई थी. धुंधरेपाड़ा के मैदान के ऊपर भी अर्धशतकीय पारी खेली थी, कुंडेबाल के मैदान के ऊपर भी दमदार शुरुआत, उसके बाद ओले के मैदान के ऊपर इसी तरह का स्कोर जावले टीम ने इनके खिलाफ खड़ा किया था. और क्या बैटिंग की थी बल्लेबाज राकेश भुईर ने. अर्धशतक बल्लेबाजी जरूर की थी, लेकिन मैच को वहां हारना पड़ा था. यहाँ 101 का टारगेट है, अभी भी 100 रन दूर होंगे. हवा में गेंद, यह मौका बन सकता है अगर यहाँ राकेश का कैच लेते हैं. जी हाँ, कोई गलती नहीं और राकेश के पारी का अंत होता हुआ और एक बड़ा झटका पहले पावर प्ले में मिलता हुआ देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम को.
शुक्रिया डीजे। कुरमाले टीम के कैप्टन से गुजारिश करेंगे टी शर्ट और ट्रैक लेने के लिए आपको आना है मंच पर। हमारी कमेटी मेंबर्स इस टूर्नामेंट के आयोजक रोहित पाटिल आपको यहाँ से जरूर टी शर्ट जरूर प्रदान करेंगे। हमारे बबली बेस्ट अपडेटर इस टूर्नामेंट का पूरा लेखा जोखा आपके सामने जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे रोशन शेठ पाटिल जिनके बगल में बिल्कुल बैठे हैं वो हमारे भिवंडी मानकुली के दीपू माली की याद आती है। बिल्कुल उसे अदा करे एक्शन में उनकी दाढ़ी, उनका गॉगल, उनका पहनने का ब्रेसलेट का अंदाज बिल्कुल वही नजर आता है। गेंद अच्छी थी, ड्राइव किया, लेकिन एक से ज्यादा मात्रा कुछ नहीं है। ये देखिए इरादे पूरी तरह से गलत होते हुए अर्जुन परदेसी के। तो तुकाराम पाटिल साहब कोपरोली इनकी ओर से लगातार 3 छक्के दागते हैं बल्लेबाज अर्जुन। तो इनकी ओर से इनके लिए 3000 रुपए का इनाम तुकाराम पाटिल साहब की ओर से दिया जाएगा। विजय भोईर उर्फ हीरा बल्लेबाजी के लिए आते हुए क्या कमाल की बल्लेबाजी कर पाएंगे अपने टीम के लिए। जहां जरूरत है कि अर्जुन परदेसी आउट हो, राकेश भोईर आउट होने के बाद अब विजय भोईर को इस पारी को आगे बढ़ाना होगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से कमेंट्री बॉक्स इनकी तरफ से मारा करेंगे लिटिल एज। जी हां, यहां लगा है और अंपायर की उंगली हुई खड़ी और विजय भोईर के पारी का अंत होता हुआ दूसरा बड़ा झटका इस पहले ही पावर प्ले में मिलता हुआ चिंचपाड़ा टीम को। बहुत दुख की स्थिति में है इस वक्त चिंचपाड़ा 11 टीम। 2 सलामी बल्लेबाज खास करके राकेश आए थे, वो आउट होकर लौटे। अर्जुन अभी भी मैदान के जिंदा है, लेकिन इससे पहले बात करेंगे विजय भोईर भी बिना खाता को लौटे पाए उनकी तरफ। देखिए विजय रिवर्स शॉट अच्छा खेलते हैं और इस गेंद के ऊपर उन्होंने सम्मान क्यों दिया, मैं कह रहा था मेरे ख्याल से तो उन्होंने रिवर्स शॉट का एक अटेम्प्ट करना जरूरी भी था। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग की रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है। एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है और इस 1 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद चिंचपाड़ा टीम का स्कोर है सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। थँक यू डीजे। बघा आम्ही इथे विनंती करतो, एक षटक इथे समाप्त झालाय। अजून 2 ओव्हर समाप्त होण्याच्या पूर्वी दोन्ही संघनायकांना इथे टॉस साठी यायचे बघा, नाहीतर तुम्हाला मापदंड असेल सामना जो कुठे आम्ही 5 षटकांचा खेळ होतो, जर दोन्ही कॅप्टन इथे उशीर कराल तर हा सामना 4 षटकांचा खेळू, याची देखील आपण दखल घ्यायची। आम्ही वारंवार तुम्हाला अनाउन्समेंट करणार नाहीये, त्याची आपण नोंद घ्यायची है। तो सेकंड ओवर पावर प्ले बैटिंग का इस्तेमाल करती हुई टीम देवांश 11 चिंचपाड़ा बहुत कठिन परिस्थितियों में चल रही है। 2 शुरुआती ओवर में छटके मिले हैं, वो सुबह संवरने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समय लेना भी अब दूर होगा क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा जो करना है। क्या ऑफ कटर डिलीवरी थी। अब एक्शन रिप्ले में इस गेंद को एक बार देख सकते हैं, पड़ने के बाद टेक ऑफ द बाउंस हुई और सीधा कितनी अंदर की तरफ आई। देखिए गेंदबाज का एक्शन, आप हाई एक्शन है इनका, और ये गेंद पटकी हुई थी पूरी तरह से। इस गेंद को इन्होंने देखिए बाउंसर किया और कितनी टर्न हुई, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज और यहां से डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। गेंदबाज रोहित पाटे तैयार, यहां लेग स्पिन करने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद स्कीट हुई बल्ले के ऊपर से और इसी के साथ बल्लेबाज रोहन के पारी का अंत होता हुआ, तीसरा विकेट गिरता हुआ देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम का। तो थैंक यू डीजे। इस बार नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए निखिल केनी, अर्जुन परदेसी तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ दबाव काफी है। फुल टॉस गेंद के ऊपर मनोज बड़े बड़े स्ट्रोक नहीं निकाल पा रहे हैं।
और यहाँ से साफ पता चल रहा है कभी लेग स्पिन तो कभी ऑफ स्पिन, दोनों तरफ से गेंदबाजी बिल्कुल चल रही है। यहाँ भी ऑफ ब्रेक गेंद थी, बिल्कुल अंदर की तरफ फ्लाई इस गेंद को डॉट बॉल की एक और समाप्ति होती हुई 3 गेंदें फेंकी इस बॉलर ने, 1 विकेट इनके नाम पर लेते हुए। ये मुकाबला मेरे ख्याल से राकेश आउट होने के बाद कहीं ना कहीं एक तरफा नजर आता हुआ, लेकिन कहते हैं ना आप अगर आपके हार के तगार पर हो तो आपको हारने से पहले सोचना है कि मैंने टीम के लिए बेस्ट क्या दिया, मेरा कितना परफॉर्मेंस रहा और किन किन गलतियों से टीम हारी। इन कई सवालों का जवाब आपको मैच में जरूर देना होगा। देखिए पढ़ने के बाद कितनी टर्न हो रही है, बहुत ज्यादा टर्न प्राप्त हो रही है। सुबह के सत्र में प्रवीण चोरगे जब गए थे मैदान के अंदर बाली के नेरे टीम के बाहुबली बाली, तो उन्होंने देखा था कि पिच थोड़ी सी गीली है, पहले मैच में रन नहीं बनेंगे और ऐसा हुआ था 2 ओवरों में। और उसके बाद आदित्य मस्कर का जो कैच छूटा, वह आदित्य मस्कर ने काफी दमदार शुरुआत बैटिंग अर्धशतक ठोका इस टूर्नामेंट में। अलोंग द कारपेट खेलने की कोशिश जरूर की थी लेकिन बड़ा स्ट्रोक नहीं निकाल पाए, कोई रन नहीं है। इस ओवर की बात करेंगे, क्या मेडन ओवर यहां से समाप्त हो जाएगा? अर्जुन का रिएक्शन देखिए, हाथ बांधकर पूरी तरह से खड़े नॉन स्ट्राइक एंड पर, 6 की 6 गेंदें वो नॉन स्ट्राइक एंड पर ही खड़े रहे। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई 3 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर मात्र रुका हुआ अभी तक बात करेंगे सिर्फ 3 रन। अभी भी जीत की बात करेंगे, 98 रन से दूर है, बहुत लंबा मार्जिन से ये दूर है इस वक्त। शॉर्ट पिच गेंद पुल इज सक्सेसफुल, गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों की मदद से ओवर नंबर दूसरा बैटिंग पावर प्ले समाप्त हुआ। 9 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम। तर इथे घोट संघाचे कॅप्टन उपस्थित झालेत, आम्ही विनंती करतो तुरमाले क्रिकेट संघाच्या कॅप्टनला 3 षटके समाप्त होण्यापूर्वी जर आपण इथे आला नाहीत तर नक्कीच आपल्याला इथे पेनल्टीचं सामोरं जावं लागेल। तर दानेश्वर गायकर एक सक्सेस कैप्टन के तौर पर जिन्हें कहा जाता है, वो बिल्कुल टॉस के लिए जिनका आगमन हो चुका है। वेलकम बैक 2021 अमदार ट्रॉफी में आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। काफी सक्सेस कैप्टन रह चुके हैं तुरमाले टीम की ओर से। और कौन भूलेगा दोस्तों, तुरमाला एक्सप्रेस ऋषिगर जब पटरी पर चलती है तो बहुत दिक्कतें साबित होती है बल्लेबाजों के सामने, लेकिन आज यहां से गेंदबाजों को मदद नहीं है, बहुत सारी मार मिली है गेंदबाजों को। बढ़िया शॉट आखिरकार अर्जुन परदेशी के बल्ले से निकला हुआ, मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा 6 रन। मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा ये अर्जुन इस वक्त दिखाते हुए। और मनोहर पिछले जो 5 दिन बचे होंगे उन 5 दिनों में से मैं कहूंगा किसी एक गेंदबाज को ऐसा नहीं होगा कि 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के लग जाए। इतने बड़े स्कोर यहाँ खड़े हो रहे हैं, गेंदबाज तैयार होते हुए। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक है, फील्डर डीप में वहां पर मौजूद है स्क्वायर की रीजन में। तब तक 1 रन पूरा होता हुआ, 1 से मात्र ज्यादा कुछ नहीं है। अर्जुन तो बस मैच में अब केवल औपचारिकता बनाना चाहते हैं क्योंकि जितनी हो सके बल्लेबाजी कर सके और जितना लंबा मार्जिन का टारगेट का पीछा करते हुए तो कितने रनों से हारती है ये भी जरूर देख पाएंगे। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 16, अभी भी जीतने के लिए 16 बॉल बचे हैं और 85 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रति गेंद में चाहिए इन्हें छक्का, तभी यह मैच बनेगा। बढ़िया शॉट, बोल्ड करना चाहते थे लेकिन यहां लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, गेंद जाती हुई 6 रन। ये लड़कर बजाना काको बंद किया, अरे बजरंगा की कमाल कमाल थैंक यू डीजे। बिल्कुल आप अंपायर देख सकते हैं मंगेश पड़की, जिन्होंने कल उलवा टूर्नामेंट में काफी अच्छी बेहतरीन अंपायरिंग द्वारकानाथ चोरगे और खास करके और सैंडी पालकर इनको साथ निभाई। और ये नए अंपायर के तौर पर आज आपको जरूर एसोसिएशन में नजर आएंगे और क्या जबरदस्त अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए। गेंद जाती हुई सीमा पर 6 रन, 6 रनों की मदद से 21 रन, अभी भी जीतने के लिए टोटल 89 रनों की जरूरत है। माफ कीजिएगा 22 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बने हैं। अभी भी जीत की बात करेंगे तो टोटल रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 79 रनों की जरूरत है। प्रशांत शेलके ने क्या जबरदस्त ओवर फेंके हैं, पहले पावर प्ले में सिर्फ 3 रन दिए, उसके बाद रोहित पाटिया आए थे गेंदबाजी के लिए,
उन्होंने 5 गेंदें बैटर लाइन से फेंकी थी। ऐसा लग रहा था कि मेडन ओवर इस श्रृंखला में फेंकेंगे और आखिरकार आखिरी गेंद के ऊपर शानदार छक्का मिला। गेंद अच्छी है, बिल्कुल बल्ले पर जरूर लगी होगी या नहीं, अंपायर इसका फैसला जरूर सुनाएंगे। जी हाँ, बल्ले पर लगी थी ये गेंद, एक सिंगल बटोरा। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने इस वक्त छोर बदले और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ तकरीबन 23 रनों के ऊपर। 78 रन दूर है, अभी भी बहुत रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तकरीबन इस ओवर की गेंदें बची होंगी, अभी तक बात करेंगे तो 1 गेंदों का खेल इस ओवर का अभी बचा। ये होता है जब सीनियर का खिलाड़ी टीम में मौजूद होते हैं। डॉट बॉल की समाप्ति हुई, ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद ड्रिंक्स जाएगी मैदान में, लेकिन टीम का स्कोर मात्र रुका है 23 रन। 12 बॉल 78 रनों की जरूरत। चलते टॉस बॉक्स में मनोहर पाटील के पास तुरमाले विपक्ष घोट, इनका टॉस होगा। तर निश्चितच 2 संघ नाही की ते उपस्थित आहेत, तुरमाले आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा घोट संघ। पहिल्या फेरीतील 4था सामना आपल्या भेटीला येईल आणि नाणेफेक करतील आमच्या आदरणीय व्यक्तिमत्व गुरुनाथ ठाकूर साहेब यांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेक केली जाईल, घोट विरुद्ध तुरमाले। तर नाणेफेक इथे केली जाईल। टेल इज द कॉल फ्रॉम दी घोट आणि इथे नाणेफेक जिंकले ते घोट संघाने। का असेल निर्णय आपला? क्षेत्ररक्षण घ्यावं प्रथम। तर क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्याचा तुम्ही निर्णय घेतला, मात्र आपण मागचे 3 सामने पाहिले, हाय स्कोरिंग ग्राउंड आहे, सीमारेषा छोटी आहे आणि पिच थोडीशी लॉंग आहे, तर काय वेगळी रणनीती असेल का? आमचा गोलंदाज 3 आहेत, बघू त्यांच्यावर विश्वास ठेवून जिंकण्याचे प्रयत्न करू। तर निश्चितच एकंदरीत या आयोजकांबद्दल फुल ड्रेस कोड आहे आणि या ट्रॉफीज 6 फुटीच्या ट्रॉफीज काय म्हणाल? आम्ही गेल्या वर्षी पण सुपर 8च्या सामन्यामध्ये हारलेलो इथं, बघू या वर्षी पोहोचण्याचा प्रयत्न करू। तर निश्चितच खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील, ऑल द बेस्ट घोट संघाला। त्यानंतर तुरमाले संघाचे संघनायक ज्ञानेश्वर गायकर यांच्याकडे आपण वळणार आहोत। तर एकंदरीत घोट संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। पहिल्या सामन्यामध्ये आपण 85 धावा पाहिल्यात, या सामन्यामध्ये आपण 100 धावा पाहिल्यात, तुमची रणनीती काय असेल? जास्तीत जास्त मारण्याचा प्रयत्न करू, कारण खेळपट्टी बॅटिंगला साथ देते। आणि एकंदरीत या आयोजनाबद्दल 2 शब्द? आयोजन तर खूपच सुंदर आहे, रोहित पाटीलने केलेला आम्हाला संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद करतो मी। थँक्यू सो मच। सामन्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। तर घोट संघाने नाणेफेक जिंकले आणि दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। प्रवीण गायकर, तो 12 बॉल में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए तकरीबन 78 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में 12 गेंदों में 12 छक्के मारेंगे तो भी ये मुकाबला हाथ से जरूर निकला जा रहा है, लेकिन मैं कहूंगा संघर्ष कर रही है इस मैदान के ऊपर बैटिंग करने वाली टीम देवांश 11 चिंचपाड़ा। यहां से शानदार छक्का बला हर्षद कड़व के गेंदबाजी के ऊपर, पटकी हुई गेंद थी, बाउंसर था, हाफ ट्रैकर बॉल था और हवा में गेंद काऊ कारण में फील्डर मौजूद है। और ये देखिए यहाँ पर गलती, आज कैचेस सैंडी पालकर कैचेस बहुत छूटे आज और उसकी नुकसान भी काफी मिली है गेंदबाजों को। और यहाँ भी हाफ ट्रैकर बॉल थी, वहां से काऊ कॉर्नर के रीजन में फील्डर मौजूद थे और कैच को नहीं लपक पाए। यहाँ से 1 रन मुकम्मल होता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ बात करेंगे तो अभी तक 30 रनों के ऊपर 71 रनों से दूर होगी। अच्छी गेंदबाजी, इनसाइड एज लगा और आखिरकार अर्जुन के पारी का अंत होता हुआ। लगातार अंडर प्रेशर में क्रिकेट खेल रहे थे और यहां से पूरी तरह से बल्लेबाज का हुआ खात्मा। तकरीबन 4था विकेट गिरता हुआ देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के कैप्टन अर्जुन बैक टू द पवेलियन। तुझ्या गल्लीत यायचं, तुला चोरून पाहायचं, का टेन्शन मी घ्यायचं, का कुणाला भ्यायचं, तुझ्या वाचून मला सोडून तुला कसा मी जगीन ग, होऊ दे तुझं न माझं लगीन ग, पुढचं माझं मी बघीन ग, होऊ दे तुझं न माझं लगीन ग। क्या बात है डीजे, बिल्कुल यहाँ से हल्दी का सीजन भी चालू होगा, लेकिन जिस तरीके से ये डीजे की सुमधुर संगीत आप सुन रहे हैं, जीतू हमारे साउंड सर्विस कोपरुली के डीजे मास्टर, जिनके अपने ये डीजे ऑपरेटिंग आप देख सकते हैं। हर्षद कड़व फिर से एक बार तैयार होते हुए ग्रेट कमबैक अपने टीम के लिए करते हुए, अपने फॉलो थ्रू में रोकने में नाकामयाब होते हुए। आसान नहीं होता, कॉल सही नहीं था, रनआउट का मौका बन सकता था, यदि थ्रो सही आ सकता तो यहाँ से विकेट गंवाने के चांसेस बन सकते थे। 1 रन पूरा हुआ, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 31 रनों के ऊपर। अभी भी बची हुई गेंदें है 14 और 70 रनों की दूरी। कितने बड़े लक्ष्य से पीछे है इस वक्त देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम। गेंदबाज हर्षद ओवर द विकेट से तैयार, हवा में गेंद इस बार जाएगी सीधा बॉलर के ऊपर से। हमारा कैमरामैन वहां से तलाश कर रहे हैं, गेंद सीमा पार 6 रन।
क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली इस वक्त बात करेंगे। विजय हनुमान 11 मो टीम ने 100 का आंकड़ा छुआ इस टूर्नामेंट में। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा टोटल, टूटने में बहुत सारा समय लगेगा क्योंकि पहले इनिंग्स में इन्होंने जो बल्लेबाजी की वो तारीफ काबिल बल्लेबाजी। शॉर्ट स्क्वायर लेकर रीजन में थोड़ी सी खराब फील्डिंग होती हुई, लेकिन डीप में लॉन्ग लेग के क्षेत्र में फील्डर गेंद को उठाएंगे तब तक 1 रन तेजी के साथ यहां पर पूरा होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। मैच में मात्र केवल औपचारिकता बची है, मजा नहीं है मैच में, सिर्फ आने वाली 6 गेंदें बची है और 63 रनों की जरूरत। चलते हैं डीजे मास्टर जीतू के पास। थैंक यू डीजे। बिल्कुल 6 गेंदें बची और 63 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। गुड टीम की बात करेंगे तो हमारे पनवेल समालोचक एसोसिएशन के सदस्य रमेश पाटिल, इनकी याद आती है। एक अच्छे कमेंटेटर के तौर पर इन्हें भी नवाजा जाता है और वो भी लाइव मैच को एंजॉय कर रहे हो तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अमदा ट्रॉफी 12-12 किंग रोशन शेठ पाटिल, जिनके माध्यम से गावदेवी क्रिकेट क्लब कोपरोली पुरस्कृत की गई वैकुंठवासी हरिभक्त परायण गणपत बुआ पाटिल, इनके स्मरणार्थ आमदा ट्रॉफी 2021 का ये शानदार सफर चलता हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर आते हुए प्रकाश बोईर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आए थे। फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को ऑफ साइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ढकेला। मिथुन उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ और 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 39 रनों के ऊपर। दिल्ली बहुत दूर रही है इनके लिए। इसकी वजह एक है कि गेंदबाजी सही नहीं चली, बल्लेबाजों का मिला हुआ साथ नहीं मिला और उसी की वजह से ये मुकाबला लगातार पूरी तरह से दबाव में खेल रही है। केवल औपचारिकता बची है, 4 गेंदें बची है और अभी भी जीत की बात करेंगे तो तकरीबन 61 रनों की जरूरत है। 40 रन स्कोर कार्ड पर बने हैं, बहुत लंबे मार्जिन से हार के कगार पर है जहां से देवांश 11 चिंच पड़ा। किनारा लगा है, जी हाँ, यहां पर विकेट जाएगी और तकरीबन विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 5वां झटका देवांश चिंच पड़ा टीम को। तो यहां से 5वां विकेट आदि सेना सस्ते में लौटी है देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम की ओर से। गेंद अच्छी थी लेकिन शॉट्स भी काफी अच्छा था। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में फील्डर मौजूद है वहां पर, तब तक 1 ही रन मुकम्मल होगा और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर मात्र 41 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ। अभी भी 41 रनों के ऊपर, अभी भी 60 रनों की जरूरत है। आने वाली 2 गेंदें सिर्फ बची है मैच में और जाते जाते यहां से अपना परिचय देना चाहते हैं बल्लेबाज। गेंद जाती हुई सीमा पार, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। थैंक यू डीजे। याच दरम्यान तिरंगा क्लब दुंदरे क्रिकेट संघाचे अष्टपैलू खेळाडू ज्ञानेश्वर उसाटकर यांचं या ठिकाणी शुभागमन, त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर। आखिरी गेंद होगी और बहुत दूर से है ये मुकाबला देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के सामने और इसी के साथ यहां से ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, कोई रन नहीं है और मुकाबला एक आसानी के साथ जीता विजय हनुमान 11 मो टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और हारने वाली टीम जो आप आमदार ट्रॉफी 2021 में पार्टिसिपेट हुए, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं अगली टूर्नामेंट के लिए। तब तक अगले का सफर जारी रहेगा। विजय हनुमान 11